अप्सरा साधना मेरा अनुभव मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जय गुरुदेव, जय श्री गणेश और जय महाकाल और राधे राधे। मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ और मैं एक साधक होने के नाते और एक मनुष्य होने के नाते आप लोगों को आज मैं एक अपना साधना का एक नहीं, मैंने कई अपने अनुभव जीवन में किए हैं, उसमें से मैं एक अनुभव बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने योगिनी साधना का भी अनुभव किया है और भैरव साधना का भी अनुभव किया है और शिव साधना का भी अनुभव किया है, और उसमें से मैं आज आप लोगों को एक अप्सरा साधना का अपना अनुभव बता रहा हूँ। अप्सरा साधना अपने आप में वैसे तो एक अनूठी साधना होती है और सुंदर साधना होती है और बहुत सात्विक साधना होती है, लेकिन यूट्यूब पर बहुत गुमराह किया जाता है मनुष्य को और साधकों को, और गलत तरीके की जानकारियां दी जाती हैं। जहां तक मैं समझता हूं वो सारी गलत जानकारियां हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अप्सरा साधना की है तो मुझे अनुभव भी प्राप्त है और मैंने काफ़ी लंबी साधना की है, और अनुभव के साथ साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें मेरे सानिध्य में या फिर संपर्क में आई जो हर किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि लोग केवल सिद्धि को ही टटोलते हैं। सिद्धि जबकि मजाक नहीं होती है, सिद्धि बातों का खेल नहीं होता है। सिद्धि एक कठोर संघर्ष का और कठोर मेहनत की, एक परिश्रम की एक मेहनत होती है सिद्धि, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं जानते, उस चीज़ को नहीं समझते हैं। लोग अप्सरा साधना का नाम सुन के ही विचलित हो जाते हैं और कल्पनाओं में डूब जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक दिन में अप्सरा साधना होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 दिन में अप्सरा साधना होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 7 दिन में अप्सरा साधना होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 21 दिन में अप्सरा साधना सिद्ध होती है। ये सारी चीज़ें झूठ हैं, सारी चीज़ें बकवास हैं। ना तो कोई ऐसा साधक इस धरती पे कोई पैदा हुआ है और ना ही भविष्य में कोई होगा जो 1 दिन में, 3 दिन में और 7 दिन में अप्सरा साधना 21 दिन में सिद्ध कर सके। मेरी नज़र में नहीं है ऐसा कोई साधक धरती पे वर्तमान में मौजूद। कुछ होते होंगे तो वो सामने नहीं आ पाते हैं, कुछ होते होंगे कहीं जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, उनको मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन सिद्धियां भी सच होती हैं, साधनाएं भी सच होती हैं, अप्सरा भी सिद्ध है, और अप्सरा से हमें बहुत फायदे मिलते हैं, ये भी बात सच है। लेकिन जो बात यूट्यूब पर जितनी बातें बताई जाती हैं वो सारी झूठ हैं, वो सारी बातें झूठ है जितनी भी यूट्यूब पे बताई जाती है कि अप्सरा साधना हमको ये नहीं करनी चाहिए, हमको ये खतरा हो जाता है, और अप्सरा साधना हमको सोना चांदी जवाहरात लाके देती है, हीरा जवाहरात लाके देती है, ये बात भी झूठ है। लेकिन जहां तक आकर्षण और वशीकरण की बात है तो वो चीज तो खैर वो देती है, और इतना ही देती, इतना ही नहीं देती, बहुत कुछ देती है। और अप्सरा साधना सच होती है। सबसे पहली बात, जो मुख्य जरूरी बात जो है, वो अप्सरा साधना होती है, अप्सरा भी होती है, अप्सरा प्रत्यक्ष भी होती है। लेकिन हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बताएगा तुमको। ये तुमको स्वयं के परिश्रम और अनुभव से ही प्राप्त होगा, ये अनुभव। और 1 दिन में, 3 दिन में और 7 दिन में कुछ प्राप्त नहीं होता है हमको। जो लोग बोलते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, जो भी है वो झूठ बोलता है। छोटा मोटा अनुभव कोई मायने नहीं रखता है, छोटा मोटा अनुभव। और अनुभव उनको होता है जो बारीक जानकारी रखते हैं, यहाँ पर जो वास्तविकता में साधक होते हैं, उन लोगों को तो वो अनुभव समझ में आते हैं। लेकिन जो संसारी मनुष्य जो सिद्धि के खेल में, सिद्धि के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसे वो चीज़ समझ में नहीं आती है और समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि वो सिद्धि के चक्कर में है, वो साधना का चक्कर में नहीं है। ना तो वो साधना के महत्व को समझता है और ना ही वो साधना के तत्व को समझता है, वो केवल सिद्धि को समझता है, और सिद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होती है।
सिद्धि बहुत मेहनत का एक परिश्रम, कठोर परिश्रम करते हैं तब हमको सिद्धि प्राप्ति होती है। और मैं जहाँ तक आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं छोटा वीडियो, एक छोटी जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके विषय में मैं और भी जो अनुभव हुए मुझे प्राप्त, मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगा। लेकिन आज मैं समय कम होने के नाते मैं आज लोगों को अधूरी जानकारी दे रहा हूँ, और अनुभव से संबंधित मैं और भी तुम लोगों को जानकारी दूंगा आने वाले समय में। और आपको भी अनुभव हो सकते हैं और आपको सिद्धि प्राप्ति हो सकती है, प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप ये सोचने कि 21 दिन में, 7 दिन में और 3 दिन में अप्सरा साधना सिद्ध हो जाए, या फिर कोई ट्रांसफ़र कर दे, या फिर कोई गुरु मेहरबान हो जाए, और या फिर कोई गुरु ट्रांसफ़र कर दे या फिर मेहरबान हो जाए, या फिर हमको कोई कृपा करके हमको गुरु कोई हमको सिद्धि दान दे दे, तो आप लोग मूर्ख हैं। आप लोग मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हैं आप लोग। ना तो कोई आपको सिद्धि प्राप्त कराएगा गुरु, ना ही कोई ट्रांसफ़र करेगा, और ना ही कोई तुमको अपनी मेहनत देगा। तुमको जो भी कमाना है इस दुनिया में अपनी मेहनत से ही कमाना होगा। जब हमारे सगे माँ बाप हमको अपनी संपत्ति में से तब तक नहीं दे पाते जब तक हम योग्य नहीं हो पाते हैं। जब तक हम योग्य नहीं हो पाते, तो जब हमारे माँ बाप ही नहीं हमको दे पाते हैं, तो पराया इंसान कैसे तुमको दे देगा कुछ। तो ये एक छोटा अनुभव आज के विषय में केवल इतना ही जानकारी देता हूँ कि अप्सरा साधना सच होती है और सिद्ध भी होती है, वचन भी देती है।